सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि स्क्रीन पर जितने भी YouTube थंबनेल देख रहे हो वो सभी मैंने मोबाइल और पिक्सल लैब ऐप से बनाए हैं। इन टाइप का थंबनेल आप कैसे बना सकते हो ये सब तो अच्छे से जानेंगे ही, लेकिन मैंने आपके लिए इस वीडियो में यूज होने वाले सभी थंबनेल एसेट्स का डाउनलोड पैक लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से थंबनेल डिजाइनिंग टिप्स के बारे में बताए हैं जो कि आपको अपने चैनल लेवल पर जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलो हो गया बहुत बात, अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये वाला थंबनेल बनाने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं पिक्सल लैब ऐप को ओपन करता हूं। देन सबसे पहला काम करेंगे हम बैकग्राउंड सेटअप। तो थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना एक कस्टम साइज टाइप करेंगे जो है 90/20/1080। देन क्लिक ऑन ओके। फिर ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से कलर में जाएंगे। फिर यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर का जो डार्क है, ठीक है, डार्क बहुत ज़्यादा डार्क लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। देन यहाँ पे टैप कर देंगे। उसके बाद क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन ड्रॉ और यहाँ फिर से कलर सेलेक्ट करने के लिए आता है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से येलो कलर को ले लेना है, पूरा ब्राइटेस्ट येलो, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद पेन साइज को हम बढ़ाएंगे 35, ठीक है, और स्मूथनेस को 50 के आसपास रखेंगे एंड ब्लर रेडियस को पूरा फुल कर देंगे यानी 25। उसके बाद स्क्रीन पे कहीं टैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद सही टिक पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, लाइट, ठीक है। तो जूम करना है, स्क्रीन पे फिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है तो इसका एक और डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। तो और इसको भी सेंटर में फिट कर देंगे। फिर एक कॉपी लेंगे और इसका डुप्लीकेट कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा, इतना। उसके बाद तीनों लेयर को यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाकर तीनों लेयर को लॉक कर देंगे। उसके बाद अब इंपोर्ट करते हैं कैरेक्टर को। क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन फ्रॉम गैलरी और थंबनेल एसेट्स में से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं और सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अच्छे से अलाइन करने के लिए यहाँ ग्रिड वाला ऑप्शन को इनेबल करना है और देखना है कि अच्छे से अलाइन हो रहा है या नहीं। उसके बाद ग्रिड को ऑफ कर देंगे और उसके बाद लेयर को भी लॉक कर देंगे। उसके बाद अब हम लोगो इंपोर्ट करेंगे। क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन फ्रॉम गैलरी और मेरे पास ये 4 लोगो हैं, मैं चारों को एक एक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने चारों लेयर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और अब हम शेप क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सब का साइज छोटा करके साइड में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लोगो है, सबसे पहले हम इस लोगो के लिए एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन प्लस एंड क्लिक ऑन शेप। उसके बाद यहाँ से जो इसका रेडियस है, रेडियस को कर देंगे 30, ठीक है, एंड सारा कुछ ठीक है और क्लिक कर देंगे सही बटन पे। उसके बाद इस लोगो को ऊपर करेंगे, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे होल्ड रखना है और इसको अप पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेयर को ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसमें फिट करेंगे। अच्छे से फिट करने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ। यहाँ पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से जाना है आपको एरेज कलर में और इसको इनेबल कर देना है। ध्यान रहे ये जो कलर पिकर वाला टूल है इस पर क्लिक करके आप ब्लैक कलर को पिक मत करना। यहाँ जो इसके बैकग्राउंड में है वाइट कलर, इसको हम पिक करेंगे। देन सही टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको हम इसमें फिट कर देंगे अच्छे तरह से और लेयर से इन दोनों लेयर को यहाँ पे मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इन दोनों को एक साथ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर रख देते हैं। अब इस लोगो के साथ करते हैं। सबसे पहले इसके कलर को हम इरेज कर लेंगे, इनेबल करेंगे, देन ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड रख देते हैं। फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेप को लेंगे, इसका भी रेडियस को हम कर देंगे 30, देन क्लिक ऑन सही बटन। उसके बाद इस लोगो को भी हम ऊपर लाएंगे, होल्ड करके ऊपर रखना है
उसके बाद इसको यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। फिर से इन दोनों लेयर को हम लॉक करेंगे, ठीक है। फिर से इन दोनों लेयर को हम मर्ज करेंगे। उसके लिए लेयर में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और दोनों लोगो और शेप दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ मर्ज वाले बटन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये भी मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसको भी ड्रैग करके इधर रख देते हैं, ठीक है। इस लोगो में तो पहले से ही राउंड कॉर्नर दिया हुआ है, तो इसके साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, अब ये बचा हुआ है। तो फिर से एक शेप क्रिएट करेंगे और इसका रेडियस हम 30 रखेंगे और क्लिक ऑन सही बटन। और फिर से इस लोगो को हम ऊपर लाएंगे, तो लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको होल्ड करके ऊपर ला देंगे। फिर से लेयर को बंद करेंगे और यहाँ पहले इसका कलर एरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ से जाएंगे एंड एरेज कलर एंड इसको इनेबल कर देंगे, देन सही टिक पे क्लिक कर देंगे। फिर इसमें भी इसको सही तरीके से फिट कर देंगे और लेयर में जाके फिर से इन दोनों लेयर को शेप और लोगो लेयर को मर्ज कर देंगे। उसके बाद लेयर को ऑफ करना है और अब सभी लोगों को अच्छे पोजीशन पे अलाइन करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ छोटा करके, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं और इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और करेक्टर को होल्ड करके करेक्टर वाले लेयर को अप कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से। और उसके बाद साइज किसका कितना रखना है अपने हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं सभी लोगों को अच्छे से अलाइन कर दिया हूँ। अब ऐड करेंगे शैडो। क्लिक ऑन प्लस बटन, क्लिक ऑन शेप और उसके बाद यहाँ से जाएंगे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में और यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। उसके बाद साइड पे क्लिक ओके कर देंगे और वाइट वाला जो है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ कोई भी कलर रहेगा, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्लिक ऑन ओके। उसके बाद ये कुछ इस तरह से साइडो बन जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से अच्छे तरह से फिट कर देंगे, देन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे यहाँ से ओपेसिटी में और इसको कर देंगे 50%, क्लिक कर देंगे सही बटन पे। और अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऐड पे क्लिक करेंगे और पहले मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ पहला टेक्स्ट जो कि है 2025। फिर ओके करेंगे और ए वाला ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड को इनेबल कर देंगे और इनेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, रेड कलर, फिर ओके कर देंगे, तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट पैडिंग को 25 और राइट पैडिंग को भी 25 कर देंगे और रेडियस को 20 के आसपास रखेंगे, 20, और क्लिक कर देंगे सही बटन पे। और अब फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और मेरा ये एक फॉन्ट है जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं ये फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको हम जूम वाला बटन ऑफ करते हैं, फिर इसको हम सेंटर में रख देंगे। पहले जूम आउट कर लेता हूँ, इसको हम सेंटर में रखेंगे। यहाँ से जाएंगे अच्छे से सेंटर में करने के लिए रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको नीचे करेंगे अच्छे तरीके से, तो पहले सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, फिर जाएंगे पोजीशन में और 9px जो लिखा हुआ है मूव बाय, इसको कम करके 6 पे रख देंगे और नीचे पे होल्ड करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे होगा, अप करेंगे तो ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं इतना पे रख देता हूँ, फिर सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्लिक ऑन प्लस बटन, क्लिक ऑन टेक्स्ट और दूसरा टेक्स्ट है मेरा जो कि है फ्री AI टूल। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके माय फॉन्ट में जाएंगे और अपना फॉन्ट जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर इसको भी सेंटर में अच्छे से अलाइन करने के लिए रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसका कलर हम चेंज करेंगे जो कि रहेगा येलो, तो यहाँ से जाएंगे
और यहाँ येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव बटन और उसके बाद जाएंगे साइडों में इसको इनेबल करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से येलो कलर के साइड लेके जाएंगे, ऑरेंज के साइड, और इसको डार्क तरफ रखेंगे, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ ओपेसिटी 100% रहेगा, ब्लर रेडियस पूरा 0, और इसको हम आउटर ग्लो जो है इसको हम इनेबल करेंगे। और उसके बाद ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई को बस 2-2 पॉइंट बढ़ा देना है। देन क्लिक ऑन सेव बटन और जूम आउट करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब लोगों में ग्लो ऐड करना है तो मैं सभी लोगों में ग्लो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इन लोगों में ऐड करना है तो इस लोगों को सिलेक्ट करेंगे और लेयर को बंद कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे साइडों में एंड क्लिक ऑन इनेबल और प्लस बटन पे क्लिक करके इसका कलर हम वाइट कर देंगे एंड क्लिक ऑन ओके, और ब्लर रेडियस को पूरा फुल कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा लोगो जो है हम उसमें भी शैडो इनेबल करेंगे, उसमें भी वाइट कलर और ब्लर रेडियस फुल कर देंगे, क्लिक ऑन ओके। और ये वाला भी, इसमें भी मैं शैडो इनेबल कर देता हूँ और ब्लर रेडियस को फुल कर देता हूँ और कलर हम वाइट रखेंगे, ठीक है, कलर वाइट कर देता हूँ। और इस ये तो वाइट कलर का नहीं है लोगो, तो इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक कलर है, ठीक है। जिस कलर का लोगो है उसी कलर का हम ग्लो ऐड कर देंगे। शैडो में जाएंगे, इनेबल करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करके इसको भी ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ब्लैक करके इनेबल कर देंगे और ब्लर रेडियस को पूरा फुल कर देंगे, क्लिक ऑन सेव बटन। और अब देखिए कुछ इस तरह से थंबनेल बन चुका है। तो हम फिर से एक चीज़ और करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट में जाएंगे और जो हमने बनाया था ये वाला साइडो इसको हम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे कर देंगे और इसको टेक्स्ट के पीछे कर देंगे, जितने भी टेक्स्ट हैं उसके नीचे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट थोड़ा पॉप दिखने लगेगा और अब इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्लिक ऑन शेयर बटन। और यहाँ जो डायमेंशन कस्टम है इसको हम कर देंगे अल्ट्रा पे और इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद एक लास्ट काम है जिससे कि आपका थंबनेल पूरा हाई क्वालिटी का दिखेगा, उसके लिए हम कलर ग्रेड करेंगे। तो मैं स्नैप स्पीड से करने वाला हूँ, ठीक है। स्नैप स्पीड में जाएंगे और अपना जो थंबनेल है इसको हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कर्व्स वाले ऑप्शन में और यहाँ से प्रीसेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हाई कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो चेहरे पे रेड टोन और येलो टोन ज़्यादा दिख रहा है इसको थोड़ा कम करेंगे। टूल्स में जाएंगे, सेलेक्टिव में जाएंगे और फेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे किसी ब्राइटेस्ट जगह को, ठीक है। और थोड़ा इसको बड़ा करेंगे इतना और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को कम कर देंगे, ठीक है। सेचुरेशन को कम कर देंगे। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक काम और करना है, टूल्स में जाना है और डिटेल्स में जाना है। स्ट्रक्चर को हम 20 के आसपास रखेंगे, ठीक है। और नीचे शार्पनिंग को भी हम 25 के आसपास रखेंगे, ठीक है। और क्लिक कर देंगे सेव बटन पे और जाएंगे टूल्स में, फिर जाएंगे ग्रेन फिल्म में और यहाँ से हम एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लेंगे X03, ठीक है, X03 और गेन को 25 पे रहने देना है और स्टाइल को कम कर देना है, ठीक है, इतना। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है और थंबनेल को ब्राइट करने के लिए टूल्स में जाएंगे और ट्यून इमेज पे क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, एम्बलेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और हाइलाइट्स को भी थोड़ा बढ़ा देंगे और साइडों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, और वार्म टोन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और अब देखो कि थंबनेल पहले कुछ ऐसा था और ऐसा बन चुका है। इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे।